सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है क्लास 9 जिसमें हम सीखेंगे स्लीव की कटिंग। कल की क्लास में सीखा था सूट की कटिंग, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट। आज की क्लास में रहेगी स्लीव की कटिंग। बॉडी मेज़रमेंट लिया था हमने 7th क्लास में, उसी बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग के लिए हमें कितने नाप की ज़रूरत होगी? एक रेडी लेंथ स्लीव की, दूसरा गोलाई, तीसरा बाइसेप्स। 3 नाप की ज़रूरत है हमें स्लीव की कटिंग के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कपड़े को हमने समझना है पहले। जैसे कल मैंने सूट में बताया था कि ये किनारी होती है, इसे लंबाई बोलते हैं, इसे विड्थ बोलते हैं, चौड़ाई, पना, अर्ज। ये वाली विड्थ, ये लंबाई। हमें क्या करना है? लंबाई में फ़ोल्ड करना है। फिर इसको डबल फोल्ड कर लिया क्योंकि हमें 2 स्लीव चाहिए दोनों साइड के लिए। ठीक है, अब एक बार और इसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, ध्यान से समझें। हमने ऐसे किया, ये लंबाई है, इसे हमने फोल्ड किया लंबाई में, फिर हमने फोल्ड किया इसे चौड़ाई में। ध्यान से सुने, 4 फोल्ड क्यों लिया? हमें 2 स्लीव बनानी है। ये है बंद, क्या है? ये बंद साइड है, यहाँ से लंबाई लेनी है हमने। ठीक है, 4 फोल्ड में रख लिया हमने पेपर को। हम अभी पेपर पे ही ड्राफ्टिंग करेंगे, कपड़े पे नहीं। तो पेपर पे कर रहे हैं तो हमें टेंशन नहीं है कि कपड़ा कम तो नहीं पड़ रहा, लेकिन कपड़े पे हमें सोचना पड़ेगा कपड़ा पेस्ट भी ना हो और हमारी कटिंग भी हो जाए। तो वो चीज़ कपड़े पे सिखाएंगे, फ़िलहाल ड्राफ्टिंग सीखते हैं। ये मेरी हो गई बंद साइड। हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है, देख सकते हो आप। अब लेंथ है 6.5, गोलाई है 12 और बाइसेप्स है 14। तो हमारी जो स्लीव की लेंथ है वो कितनी है? 6.5। तो मैं स्लीव की लेंथ फ़िलहाल लूँगी 7 इंच पे। कितनी? 7 इंच पे एक निशान लगा दिया। आधा क्यों? आधा हम जब बाजू जोड़ेंगे सूट में तो उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? 7 इंच हो गया। अब आपको बनानी है मान लीजिए तुरपाई वाली, तो 2 इंच और बढ़ा लो मार्जिन। 8, 9 पे हमने लगा लिया। पलटने वाला तो अस्तर में बनता है, सिंगल कपड़े में तो तुरपाई वाला ही बनता है या फोल्ड करने वाला। तो 2 इंच हमने लिया मार्जिन। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। कपड़े पे हम सीखेंगे ये चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए। ठीक है, अभी हम पेपर पे सीख रहे हैं। ये 2 इंच लिया हमने फोल्ड का मार्जिन। ठीक है, ये हमारी लंबाई कितनी है? 7, क्योंकि आधा इंच यहाँ जाएगा स्टिच में, सिलाई में। अब गोलाई कितनी है मेरी? 12 इंच है, मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। मेज़रमेंट की क्लास मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी। ठीक है, तो 6 इंच हम लेंगे 12 का आधा। कितना? 12 का आधा, जो आपकी गोलाई रहेगी उसका आधा। अब यहाँ से जब भी हमारी बाजू 5 इंच से ज़्यादा लंबी है तो हम 3 इंच पे डाउन करते हैं। ये 3 इंच कौन सा है? बाइसेप्स की जगह, जो हमने नाप लेते वक्त बताई थी आपको। अच्छे से उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब आपको ये क्लास समझ आएगी। अब मेरा बाइसेप्स कितना है? 14। तो मैं कितना लूँगी? यहाँ पे हाफ लूँगी। 7 इंच पे लगा दिया, कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी, जो नाप लिया है वही करना है। यहाँ से यहाँ मिला दिया। अब यहाँ पे मार्जिन लेना है, यहाँ पे ये इस तरह से मार्जिन। ठीक है, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ये इसलिए लेते हैं, आप सीधा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधा भी ले सकते हो इस तरह से। तिरछा लेने से है कि फोल्ड करने में आपको मैं आगे समझाऊंगी क्यों। ठीक है, ये यहाँ तक गोलाई हो गई। ये मेरी गोलाई 6 और ये मेरा बाइसेप्स का निशान है, ये वाला। ये मैंने कितना लिया है? 7। 14 का आधा 7। अब हमने क्या करना है? यहाँ से 2.5 पे एक निशान, अब इस 2.5 के बीच में एक निशान, ये। अब देखेंगे इस वाली जगह से ऐसे हल्के हाथों से लाएंगे, हल्के हाथों से डॉट 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 मिला देंगे। अब इसको ऐसे 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 हमने मिला दिया। ठीक है, मिक्स कर दिया। यहाँ पे आया समझ? अब इस वाले पॉइंट पे यहाँ से यहाँ 1 इंच ये, 1 इंच ये। अब ऐसे मिक्स करते हुए लाएंगे, फिर धीरे धीरे गैप करेंगे, फिर वापस हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे। यहाँ भी मिक्स, यहाँ भी मिक्स, यहाँ मिक्स और यहाँ मिक्स। गैपिंग कहाँ है? बस बीच में, इस जगह पे 1/2 इंच की गैपिंग होनी चाहिए।
ठीक है। ये कैपिंग उसी हिसाब से होती है जैसे हमने सूट में गोलाई कटिंग की है। अब देखेंगे, कटिंग नहीं करना, इसको हम चेक करेंगे हमें कितना चाहिए। सूट का जो आर्मोल है वो कितना है, 8। ये जो जितना आया था हमारा 8 रेडी, हमें 8 चाहिए ना, कल की क्लास में हमने सीखा था। तो ये स्लीव में भी हमें 8 चाहिए। ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम आएगी स्लीव जोड़ते वक्त, फिर आपकी स्लीव छोटी पड़ेगी, आर्मोल बड़ा होगा। तो जितना हमें ये रेडी चाहिए 8, मैंने लिखा है ना 8, उतना ही हमें ये कंप्लीट करना है। तो हमने नापा है इसमें फ्रंट की गोलाई, इसकी फ्रंट की गोलाई नापी है, तो इसकी भी हमारी ये फ्रंट की गहरी वाली नापेंगे। अब देखो ऐसे इंची टेप रखा बिल्कुल ऐसे, इस तरह से। अब इसको इस तरह से हम नापते जाएंगे, इस तरह से। थोड़े थोड़ी दूरी पे आपने इंची टेप को पकड़ना है, पीछे यहाँ छोड़ते जाना है, तभी तो मुड़ेगा इंची टेप, वरना मुड़ेगा कैसे। ये देखो मेरा एग्जैक्ट 8 आ रहा है, देखो आप ध्यान से देखो, मेरा 8 आ रहा है। बाइसेप्स का किया ड्राफ्टिंग, आर्मोल मेरा ऑटोमेटिक 8 मिल गया, जितना मुझे चाहिए था। ठीक है, कितना चाहिए था, कल की क्लास में 8 था ना, तो मुझे 8 मिल गया। अब बताओ ये स्लीव हम जब जोड़ेंगे तो छोटी और बड़ी होने का कोई चांस है ही नहीं। इसमें जब स्लीव जोड़ेंगे तो ये वाली चीज़ ऑटोमेटिक कंप्लीट आएगी, कोई चांस नहीं है छोटी बड़े होने का। ठीक है, इसलिए स्लीव का आर्मोल, सूट का आर्मोल, ब्लाउज़ का आर्मोल मैच होगा तो परफेक्ट आएगा। अब करेंगे हम कटिंग। ये 3 इंच हमने डाउन किया था, जैसे कि आपने देखा था बॉडी मेज़रमेंट पे। ठीक है, ये कौन सी वाली चीज़ है मैं एक बार बॉडी पे बताती हूँ। यहाँ से जो 3 इंच आता है ना, इसे बाइसेप्स बोलते हैं, मैंने मेज़रमेंट लेते वक्त बताया था। यहाँ से 3 इंच जो चीज़ आती है वो हम इसमें लेते हैं, तो मैंने अभी 7 रखा ना। अब ध्यान से देखेंगे, ये वाली चीज़ है ना, यहाँ से 3 इंच ही तो लिया हमने, जो अभी बॉडी पे बताई। अब यहाँ पे हमने 7 ले लिया, क्योंकि इस वाली जगह पे जो गोलाई आई थी बॉडी मेज़रमेंट के समय वही लिया है हमने। तो ये हमारा ऑटोमेटिक निकल आया आर्मोल बाइसेप्स के ही नाप से। अब बाहर वाले निशान पे कटिंग कर दो। ध्यान रहे ये बंद साइड होनी चाहिए, वरना आपकी स्लीव के 4 टुकड़े हो जाएंगे। ये हमारी स्लीव कटिंग हो गई। ठीक है, ये मैंने क्यों लिया, ताकि जब हम फोल्ड करें तो ये ऐसे आए। ठीक है, ये ऐसे ना आए, इसीलिए मैंने ये तिरछा लिया थोड़ा। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ऐसे सीधा भी रख सकते हो, इस तरह से भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे कट लगा दें इस तरह से आप, ऐसे। इससे याद रहेगा कट से कि हमें कितना फोल्ड करना है मार्जिन। अब हमने यहाँ पे भी एक सेंटर कट लगाना है। सेंटर कट हो गया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी स्लीव एक साइड की बन जाती है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इस तरह से इसे ओपन करेंगे। अब हमारे ये 2 पीस है ना, अब इस वाली की छटाई कर देंगे, कटिंग कर देंगे एक्चुअली। ये देखो कैसे पत्ते का शेप निकला है, इसी तरह की शेप आनी चाहिए, तब आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब हमें इसे हिलाना नहीं है। इस साइड पे हमने ऐसे निशान लगा देने हैं, और इसके इस साइड पे भी हमने निशान लगा देने हैं ऐसे। अब ये स्लीव हमारी इधर से उधर हो जाए, मिक्स हो जाए, कुछ भी हो जाए ऐसे करके। ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, निशान लगा दिया। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फोल्ड। अब इस निशान के अकॉर्डिंग हमने इस तरफ को कपड़ा फोल्ड कर दिया, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये देखो मैंने शुरू में तिरछा लिया था ना, तो ये हमारी गैपिंग नहीं दिख रही थी, तो सीधा करने से ही गैपिंग दिख रही है, इसलिए मैंने तिरछा ये फोल्ड किया, वो कटिंग किया था। तो इस चीज़ का मैंने आपको बता दिया, दोनों ही चीज़ की सीधा कटिंग करने से क्या हो सकता है। ये हमने किधर फोल्ड किया है, ये निशान के अकॉर्डिंग, और आप ऐसे करके फोल्ड कर लो, तुरपाई कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, अब ये स्लीव का, इसका हमारा ये निशान है, तो जब इसमें हमने निशान की तरफ को कपड़ा फोल्ड किया, तो इसमें भी वही करना है, ऐसे और ऐसे। ठीक, आपने पहले निशान लगा लोगे तो मिक्स भी हो जाएगी, तो भी आपकी स्लीव उल्टी सीधी नहीं बनेगी। ये हो गया। अब इसको हम ऐसे करके फोल्ड करते हैं। ठीक है, ये हमारी ऐसे आ जाएगी, और ये भी हमारी इस तरह से आ जाएगी। ये स्लीव इस साइड की है, ये स्लीव इस साइड की है, हमारी एक साइड की नहीं बनी, अलग अलग बनी है। एक इस साइड की रहेगी लेफ़्ट की, एक राइट साइड की। ठीक है, बिकॉज हमने निशान के अकॉर्डिंग करा है। अब हम वापस वैसे ही कर देते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी स्लीव की कटिंग करनी है।
अब आपका क्वेश्चन होगा कि छोटी स्लीव की कटिंग कैसे होगी। ये तो मेथड बड़ी स्लीव का है। तो देखिए सब कुछ सेम रहेगा, स्लीव की लेंथ चाहे कितनी भी रखो, बस एक चेंजेस रहेगा। कौन सी स्लीव में? 4 इंच की स्लीव, 4.5 की स्लीव, 5 इंच की स्लीव, ये 3 तरह की स्लीव में एक चेंजेस होगा। वो क्या? वो आप ध्यान से देखें। ये जो लाइन मैंने ली है 3 इंच के डाउन पे, वो 2.5 पे लेनी है छोटी स्लीव में। जब भी छोटी स्लीव बनाओगे तो ये लाइन आपने ऊपर से 3 की बजाय 2.5 पे लेनी है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे ये स्लीव की ड्राफ्टिंग है वैसी रहेगी, कटिंग भी सेम रहेगी। लंबाई तो देखो अपनी मर्ज़ी है, आपको लंबी पहननी है छोटी पहननी है, बस एक ही चेंजेस होएगा छोटी स्लीव में, 2.5, 3 की बजाय 2.5। ठीक है। सो गाइस आज हमने सीखी स्लीव की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। आपको भी प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 3 से 4 पैटर्न ये बनाएं, गोलाई करें। एक बार में नहीं आएगी कोई बात नहीं, आप 2-3 बार करोगे तो आ जाएगी, क्योंकि कुछ भी चीज़ नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह के पैटर्न बनाओगे। तो जब ये पैटर्न बनाओगे तो इसका फ़ोटो क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करना कि आपने प्रैक्टिस की है, आपने ये सीखा है। तो मैं अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे शेयर करूँगी कि हाँ भाई आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो मेरा सिखाया हुआ तरीका। ठंड है, कोई आलस नहीं करना है, क्योंकि कुछ सीखना है तो ठंड और गर्मी बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि सर्दी गर्मी बेइज्जती जितनी महसूस करेंगे उतनी लगती है। तो हमने ज़्यादा नहीं सोचना है। जब मैं आपके लिए 12 बजे तक काम कर सकती हूँ तो आप भी दिन में 2-3 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप ये फ़ोटो क्लिक करके शेयर करना जब भी आप बनाओगे। अब मुझे पता भी लग जाएगा भाई कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है। तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना, डीएम करना, मैं फ़ोटो अपनी स्टोरी पे लगाऊंगी। आपको हम आगे भी सिखाते रहेंगे, छोटी स्लीव हो गई, बड़ी स्लीव होगी, सारी। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें। आपको वैसे सबको मेरी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं और आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं कंटिन्यू रखूँगी, आप लोग भी मेरे साथ कंटिन्यू रहोगे तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है ढेर सारी। बाय बाय।